बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल से, जहां संसद भवन में भी आग लगा दी गई है नेपाल के। ये तस्वीरें आप देखिए, काठमांडू में हिंसा, पथराव, आगजनी की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी तोड़फोड़ की, लेकिन संसद भवन में आग लगा दी गई है। ये संसद भवन जहां पर नीतियां निर्धारित होती थी, जहां कानून बनाए जाते थे, लेकिन आज धुआं धुआं हो गया है। ये नेपाल की संसद भवन जिसको जला दिया गया है, और ये काला धुआं इस बात की गवाही है कि नेपाल किस ओर जा रहा है। जनता किसी की नहीं सुन रही, और अब आक्रोश इतना बढ़ गया कि पहले सिंह दरबार में आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, और उसके बाद अब ये संसद है जहां पर प्रधानमंत्री, अलग अलग मंत्री, नेता, नीति निर्धारित करने वाले लोग ये संसद में बैठते थे, कानून पास करते थे, नीतियां बनाते थे, भविष्य तय करते थे। लेकिन नेपाल के भविष्य यानी युवाओं ने इसमें आग लगा दी। लोगों का आक्रोश, लोगों की चीख, लोगों का गुस्सा नेपाल की संसद को खाक करने पर आमादा है। काठमांडू में हिंसा कितनी बढ़ गई है, ये तस्वीरें इस बात की है। पंकज दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जहां पर नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बैठते थे, आज वहां धुआं ही धुआं है और आग की लपटें हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है नेपाल के, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब वो पूरी तरीके से आग के हवाले उसको प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है। यानी कि नेपाल के दो प्रमुख जो शक्ति केंद्र है, एक प्रशासनिक भवन जहां से पूरे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी देश की, और दूसरा संसद भवन जहां से देश का कानून बनता था, इन दोनों जगहों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले करके ये साफ कर दिया है कि वो इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। वो इन नेताओं को, वो इस समय जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है, जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था चला रहे थे ये नेता, इन नेताओं को वो नहीं मानेंगे। उनका स्पष्ट संदेश है इस घटना के बाद से। और बिल्कुल पक्ष विपक्ष यहां बैठता था, लेकिन आज ना पक्ष, आज ना विपक्ष, सिर्फ नेपाल की जनता। और नेपाल की जनता का गुस्सा आप देखिए कि कितना ज्यादा है कि फूंक दिया नेपाल की संसद को, खाक कर दिया नेपाल की संसद को, और कह दिया कि नहीं चाहिए ऐसे नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष, जो नीति निर्धारित ना कर सकते हो, जो भविष्य ना बना सकते हो। लेकिन पंकज, इतना नुकसान नेपाल कब उभर पाएगा? नेपाल उभर पाएगा इन सब से, लगता है आपको? ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। नेपाल में कई बार शासन व्यवस्था बदली है। यहाँ 240 साल का जो राजतंत्र था वो भी खत्म हुआ। जी, 240 साल का राजतंत्र खत्म हुआ, और इस वक्त लोकतंत्र का मंदिर जल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि नेपाल की आवाम, नेपाल की जनता, कितना गुस्सा उनका बढ़ गया, कितना आक्रोश उनका बढ़ गया। बेकाबू रोष कि संसद भवन में पहले घुसते हैं, फिर संसद भवन में तोड़फोड़ करते हैं, और फिर संसद भवन को फूंक दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। और इससे ठीक पहले आपको सिंह दरबार की तस्वीरें दिखाई थी। सिंह दरबार जहां पर तमाम मंत्रालय थे, जहां पर काम किए जाते थे, उसको फूंक दिया गया। वहां पर लोगों की भीड़ थी, हजारों लाखों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। यहां पर युवा भी हैं, यहां पर बुजुर्ग भी हैं, यहां पर बच्चे भी हैं, और सभी लोग हाथों में झंडा लिए इस वक्त शोर मचा रहे हैं। और ये देखिए, नेपाल की संसद एक तरफ जल रही है तो दूसरी तरफ लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि वो वहां के नेताओं से उकता गए थे, वहां के नेताओं से परेशान हो गए थे। ये 3 तस्वीरें देखिए, और इन 3 तस्वीरों में जलते हुए नेपाल को देखिए। संसद भवन में आग, नेपाल की संसद खाक, मंत्री के घर में आग लगा दी गई। ये नेपाल सुलग रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी लोग शांत नहीं हुए।